हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है ए हाउस ए होम, जो लिखी है लॉरेन एम हाली ने। बहुत ही प्यारी सी पोएम है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि होम क्या होता है और हाउस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो ईंटों से बने हुए एक मकान को हम हाउस कहते हैं, और प्यार से जिसमें एक फैमिली रहती है उसको हम होम कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। हम पोएम के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। तो देखिए, क्या डिफरेंस होता है एक घर में, यानी कि एक हाउस में, और एक होम में, एक मकान में। यानी कि हाउस को हम क्या कहते हैं, मकान कह सकते हैं। होम को हम क्या कहते हैं, घर कहते हैं। तो डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, यानी कि अपने क्लासमेट के साथ आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हो। देन रीड द पोएम, फिर हम पोएम को पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन किया गया है व्हाट इज़ ए हाउस। एक हाउस क्या है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज़ हार्ड। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि हाउस क्या होता है। ईंटों का बना हो सकता है, स्टोन का बना हो सकता है, और वुड का बना हो सकता है, जो कि बहुत हार्ड होती है। वुड के बारे में बताया कि हार्ड लकड़ी से बन सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें पता चला कि हाउस क्या होता है, ईंटों से और इस ईंटों से और पत्थरों से और लकड़ी से बने हुए मकान को हम हाउस कहते हैं। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। तो देखिए, उसमें जो विंडोज़ लगी हैं वो ग्लास की हो सकती हैं। कुछ घरों में ग्लास की विंडोज़, यानी कि कांच की विंडोज़ लगी होती हैं, और उसमें शायद एक आंगन होता है। इट इज़ ईवीज, ईवीज कहा गया है जो बाहर की तरफ एक छज्जा निकला होता है उसको। तो हो सकता है इसमें ईवीज हो, चिमनीज हो। चिमनी क्या होती है, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, वहाँ से धुआं निकालने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, या आजकल जो है अलग से चिमनी लगाई जाती हैं। तो देखिए, वहाँ पर ईवीज हो सकता है, चिमनी हो सकती है, एंड टाइल। और क्या होती हैं, टाइल हो सकती है फर्श पर। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के घरों में टाइल लगी हो। तो देखिए, यहाँ पर टाइल हो सकती है। एंड स्टुकू एंड रूफ, स्टुकू कहा गया है दीवार के ऊपर जो प्लास्टर किया जाता है सीमेंट से, उसे। एंड रूफ, उस पर, उस मकान पर क्या होता है, स्टुकू होता है, यानी कि प्लास्टर हुआ होता है सीमेंट से। उस पर छत होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, हो सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने हाउस की डेफिनेशन को पढ़ा। हाउस जो है ईंट पत्थरों से, लकड़ियों से बना हुआ होता है। उसकी विंडो ग्लास की होती है। वहाँ पर शायद एक आंगन भी हो। किसी के घर में बड़ा होता है, किसी के घर में छोटा होता है। वहाँ पर मकान में छज्जा बना होता है। चिमनी होती है, जो फर्श है उस पर टाइल्स हो सकती हैं, और दीवारों पर प्लास्टर होता है। छत होती है, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। अब देखिए, होम के बारे में बताया गया है व्हाट इज़ ए होम। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिफरेंस समझाने की कोशिश की गई है। एक होम क्या होता है, इट इज़ अ लवली। होम मीन्स, मैंने जैसा कि आपको बताया, हाउस मीन्स होता है मकान, और होम मीन्स होता है घर। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इट इज़ लवली एंड लविंग एंड फैमिली। तो देखिए, जो होम होता है ना, वो बहुत लविंग होता है, बहुत प्यारा होता है, और उसमें एक परिवार होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और ये जो परिवार के मेंबर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, यानी कि बहुत कुछ करते हैं। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर एंड मदर। तो देखिए, अब हमें पता चला कि होम किन से मिलकर बना होता है, ब्रदर से, सिस्टर से, फादर से, मदर से, यानी कि भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं। तो देखिए, इन सब से मिलकर होम बनता है। तो काफ़ी अच्छे से डिफरेंस समझाने की कोशिश यहाँ पर पोएट ने की है कि ईंट पत्थरों से जो बना हुआ होता है उसे हम हाउस कहते हैं, और एक फैमिली से मिलकर जो बनता है उसे हम होम कहते हैं। तो देखिए, इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स। तो यहाँ पर कैसे एक्ट्स होते हैं, अनसेल्फिश, यानी कि सब एक दूसरे के लिए निस्वार्थ होकर काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और बहुत ही जो शेयरिंग करते हैं बहुत काइंडली होती है। ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा है, नहीं। एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ हम सुख दुख दोनों चीज़ें शेयर करते हैं,
और एक दूसरे से जो एक्ट के साथ जो एक्ट करते हैं वो अनसेल्फिश होता है। स्वार्थी होकर हम एक दूसरे के लिए काम नहीं करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति हम प्यार शो करते हैं, हम प्यार दिखाते हैं। जैसे कि परिवार में किसी को भी कुछ हो जाता है तो सब परेशान हो जाते हैं, इसी को तो हम परिवार कहते हैं, इसी को तो हम होम कहते हैं, ठीक है, घर कहते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के प्रति हम प्यार जताते हैं और हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से हमने समझा कि होम क्या होता है। होम बना होता है एक परिवार से मिलकर, उसमें परिवार के कुछ मेंबर्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और भी बहुत से हो सकते हैं। और जो हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं ना, वो अनसेल्फिश एक्ट होते हैं सभी। हम एक दूसरे के साथ काइंडली शेयरिंग करते हैं, हम एक दूसरे के प्रति प्यार शो करते हैं और हम एक दूसरे की हमेशा केयर करते हैं। तो इसको तो कहा जाता है होम। और हाउस के बारे में आपने जाना कि पत्थरों से जो बनाया जाता है, पत्थरों से और ईंटों से, उसे हम मकान कहते हैं। वहाँ पर जो है ग्लास कांच के हो सकते हैं, विंडो में शायद एक बड़ा या छोटा आंगन हो सकता है, वहाँ पर फ्लोर्स पे टाइल्स लगी हो सकती हैं। तो इस तरह से बना हुआ जो होता है उसे हम हाउस कहते हैं। फैमिली से मिलकर जो बनता है उसे हम होम कहते हैं। अच्छे से आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग भी आपने समझा होगा कि हम एक हाउस को, एक घर मतलब होम कैसे बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, लाइक से मिलती है हमें मोटिवेशन। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।